नमस्ते एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य में मैं भगवत गीता के 3 अध्याय के कुछ पैराग्राफ को पढ़ने जा रही हूँ। भगवान ने मोक्ष प्राप्त के 2 मार्ग पहले भी बताए हैं और अब यहाँ उन्हें पुनः बता रहे हैं। कुछ बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, अतः उनका बार बार स्मरण कराया जाता है। साधना के क्षेत्र में अनेक पद्धतियां प्रचलित रही हैं और सभी पद्धतियों के अनुयायी अपनी अपनी साधना पद्धति को सर्वश्रेष्ठ कहते रहे हैं। इसलिए सामान्य जन के समक्ष समस्या रही है वह किस मार्ग को श्रेष्ठ जानकर उसका अनुगमन करें। गीता में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, इन दोनों निष्ठाओं को ही मुक्ति प्राप्त कराने वाली माना गया है। लक्ष्य दोनों का एक ही है, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है। ज्ञान मार्ग विशिष्ट लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन कर्म योग सबके लिए है। निष्काम कर्म योग में फलासक्ति, त्याग पूर्वक सतत समाज सेवा, कर्तव्य कर्म में संलग्न रहकर सभी कर्म ब्रह्मार्पण हेतु करते चलिए और मन को निरंतर भगवान से भक्ति द्वारा जोड़े रखिए। इससे धीरे धीरे ब्रह्मात्मक दृष्टि आ जाएगी और योगी स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लेगा। इसका अंतिम फल मुक्ति है। सांख्य निष्ठा के अंतर्गत सर्वारंभ परित्यागी बनकर एकाकी साधना में अष्टांग योग द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करना होता है। इसके अंतर्गत तप, ब्रह्मचर्य, समाधि आदि को साध कर सन्यासी एकांत जंगल में रहता है और भिक्षा पर निर्वाह करता है। वह दिन रात आत्म अनात्म, जड़ चेतन, सत्य असत्य के प्रश्नों को समझता रहता है तथा वेदांत मार्ग का अनुसरण करके परमात्म तत्व को जान जाता है। ज्ञान हो जाने पर वह निरंतर ब्रह्म में स्थित रहता है तथा मोक्ष पा जाता है। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता प्राप्त नहीं होगी और न चालू कर्मों को छोड़ने से मोक्ष प्राप्ति होगी, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के वश में होकर प्रकृति जन्य 3 गुणों के अनुसार कर्म करते रहते हैं। मन में स्थित वासनाओं, कल्पनाओं और महत्वाकांक्षाओं आदि से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आवश्यक है कि हम दिन रात कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करते रहें। फलासक्ति त्याग पूर्वक जो कर्तव्य कर्म, समाज सेवा का कर्म किए जाते हैं, उससे चित्त शुद्धि होती चली जाती है। यदि कर्म और उसके फल को भगवान को अर्पित करते चलो तो सारा कर्म भक्ति का स्वरूप ले लेता है और कर्ता भाव अकर्ता भाव ब्रह्म भाव में बदल जाता है। भक्त के लिए सब कुछ ईश्वर रूप हो उठता है और वह स्वयं भगवान की इच्छा पूर्ति का निमित्त बन जाता है। जब करने वाला मैं नहीं, फल से मेरा कोई संबंध नहीं, तो बंधन कहाँ रहा। सच्ची भक्ति अकर्ता पने की भावमय साधना है, जिससे निष्कामता, निरहकारिता, सात्विकता निरंतर बढ़ती जाती है और अंत में सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होने लगता है। यही ब्रह्मात्मैक दृष्टि है, जिससे भक्ति द्वारा सहज ही प्राप्त कर लिया जाता है। यदि कोई सोचे कि कर्मों का त्याग करके हम सुख दुख से मुक्त हो जाएंगे, तो उसका ऐसा सोचना उचित नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। जब सांस लेना और जीवित रहना भी कर्म है, तो कर्म को छोड़ देने की बात करना मूर्खता है। बिना कर्म किए तथा कर्म को बीच में त्याग कर कोई निष्कामता कैसे प्राप्त कर सकता है? क्योंकि निष्कामता मन की फलासक्ति त्याग रूप वह साधना है, जिसकी सिद्धि कर्म करने पर ही हो सकती है। बिना कर्म किए मनुष्य किसी फलासक्ति को छोड़ेगा? जब कर्म ही नहीं तो फल भी नहीं, फल नहीं तो उसकी आसक्ति छोड़ने का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। यदि व्यक्ति कर्म छोड़ देगा तो उसे यह पता नहीं चलेगा कि उसके भीतर के दोष मिटे या नहीं। उसका काम, क्रोध, तृष्णा, अहंकार, मोह आदि कम हुआ या ज्यों का त्यों है। इसकी जांच करने के लिए व्यवहार में उतरना अनिवार्य साधन है। अतः कर्म करते रहना है और उसे करते हुए निष्कामता लानी है। जो मूढ़ और अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर ऐन्द्रिक विषयों का चिंतन मन से करता रहता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन और विवेक द्वारा इंद्रियों को संयम में रखकर अनासक्त भाव से केवल कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आरंभ करता है, वह श्रेष्ठ है। भगवान कर्मयोग की साधना के लिए प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले मन और ज्ञानेंद्रियों को विवेक द्वारा संयम में लाओ। मन के विषयों को सात्विक बनाते चले जाओगे और कामादि वासनाओं के प्रति तटस्थता बरतते जाओगे तो मन काबू में आ जाएगा। मन संयमित करने के साथ ही फलासक्ति का त्याग भी करना है, जिससे अनासक्ति आती चली जाएगी। जब कर्मयोग का आचरण कर्मेंद्रियों द्वारा निष्काम बुद्धि रखकर करना संभव हो जाएगा,
सबसे कठिन काम है मन का संयम। इसके लिए बुद्धि का अंकुश ही काम कर सकता है। बुद्धि को सात्विक बनाकर मन को उसके अधिकार में रखना चाहिए। जब तक मन बुद्धि के अनुशासन में नहीं आएगा तब तक मन और बुद्धि के बीच का संघर्ष नहीं मिटेगा और साधक की वासनात्मक बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकेगी। सात्विक बुद्धि ही विवेक कहलाती है और वही यह पहचान कराती है कि मैं आत्मा हूँ, देह मन इंद्रियां आदि मेरा स्वरूप नहीं है। जब यह ज्ञान अनुभव में उतरने लगता है तो मन संयमित होकर विवेक के अनुरूप चलने लगता है। उस समय कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्तव्य कर्म समाज सेवा के कार्य निष्काम भाव से होते उससे मन मुक्त रहता, बंधता नहीं है। यही कर्म बंधन से मुक्ति आकर्तापन है। प्रारंभिक साधना की एक बड़े महत्व की बात यहाँ बताई गई है कि जब तक मन में वैराग्य न आए तब तक कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। जो साधक ऐसा कर देंगे तो बाहर का वेश सन्यासी का बनाए रहने पर भी मन विषयों का चिंतन करता रहेगा। इससे पाखंड बढ़ेगा और साधक का पतन हो जाएगा। तू नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। तू कर्म नहीं करेगा तो तेरी शरीर यात्रा और जीवन निर्वाह कैसे सिद्ध होगी। यहाँ नियत कर्म करने का आदेश दिया गया है। प्रश्न है कि नियत कर्म क्या है। परिस्थिति व जो कर्म स्वाभाविक रूप से कर्तव्य बनकर व्यक्ति के समक्ष आ जाते हैं, जिन्हें टालना संभव नहीं होता, उन्हें प्रवाह पतित कर्म कहा गया है। यही नियत कर्म है। इन्हें स्वधर्म, स्वकर्तव्य, कर्तव्य कर्म आदि अनेक संज्ञाएं प्रदान की गई हैं। गीता के अनुसार नियत कर्मों को फलासक्ति त्याग कर करना चाहिए। यहाँ नियत कर्म को त्यागने या कर्म मात्र को छोड़ देने का निषेध किया गया है। इससे न केवल हमारा जीवन निर्वाह कठिन हो जाएगा वरन लोक संग्रह भी नहीं सधेगा। सभी लोग अगर काम करना बंद कर देंगे तो समाज कैसे चलेगा। सभी मनुष्य लोक कल्याण के लिए कर्म करें। अन्य कर्मों से कर्म बंधन में बंधना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, फलासक्ति त्याग पूर्वक होकर परमात्मा समर्पण बुद्धि से कर्म करो। यथार्थ कर्म करने का अर्थ है समाज कल्याण के लिए कर्म करना। परिस्थितियों के अनुरूप समाज का रूप बदलता रहता है, अतः समाज के साथ ही यज्ञ का रूप भी बदल जाता है। प्राचीन काल में हवन का अर्थ यज्ञ था, तो आज के अर्थ में वृक्ष लगाना, जल को शुद्ध बनाए रखने के प्रयास और वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने आदि के कार्य यज्ञ के अंतर्गत आ गए हैं। यज्ञ भी सकाम भाव से न करके निष्काम भाव से करना है और उस कर्म फल को भगवान को अर्पित कर देना है। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने प्रजा के साथ यज्ञ को उत्पन्न करके कहा कि इस यज्ञ से तुम अपनी अभिवृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारी कामधेनु इच्छित फल देने वाला हो। इससे परोपकारी रूप यज्ञ से तुम देवताओं का उत्कर्ष करो। हे देवता, तुम्हारा उत्कर्ष करें, एक दूसरे का उत्कर्ष कर दोनों कल्याण को प्राप्त करो। यज्ञ से संतुष्ट देवता तुम्हारे इच्छित भोग तुम्हें देंगे। देवताओं द्वारा दिए गए भोगों से उन्हीं की सेवा नहीं करते हुए जो उन्हें भोगता है वह चोर ही है। कल्पना है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की। उत्पन्न करने वाली शक्ति ब्रह्मा, रक्षा करने वाली विष्णु और नाश करने वाली शिव। इस प्रकार सृष्टि की क्रियाओं के मूल में शक्तियों की कल्पना को देवता की संज्ञा प्रदान की गई। हम देवता का अर्थ सृष्टिगत क्षमता से लगा सकते हैं। सृष्टि की शक्तियों का दोहन मनुष्य करता रहता है, अतः आवश्यक है कि यह उस सृष्टि की क्षतिपूर्ति भी करे। इस सृष्टि को क्षतिपूर्ति की क्रिया को यज्ञ कहा गया है। सृष्टि की क्षतिपूर्ति होते रहने से सृष्टि निरंतर सेवा योग्य बनी रहेगी। यही यज्ञ का औचित्य है। गीता की धारणा है कि मनुष्य बुद्धिशील प्राणी है, अतः सृष्टि की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व उसी का है। वह स्वार्थ साधे अपने जीवन को अभिवृद्धि करे, लेकिन सृष्टि की क्षमताओं का ऐसा दोहन न करे कि वे क्षमताएं थोड़े समय बाद बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, जिससे आगे की पीढ़ियों का जीवन दूभर बन जाए। जैसे आजकल पृथ्वी से निकलने वाले तेल का उपयोग इस तीव्रता से हो रहा है कि कुछ समय बाद वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। गीता ने इस खतरे को पहले ही सामने रख दिया है और निर्देश दिया है कि भूमि से उपज अवश्य, लेकिन उसे आवश्यक खाद्य आदि देते रहो जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। यह क्षतिपूर्ति यज्ञ है जिसके द्वारा सृष्टि और मानव के परस्पर सहयोग से दोनों का कल्याण होता रहेगा। वृहत्तर स्वथार्थी परोपकार है। गीता ने इसे समझकर प्रतिपादित किया है कि परोपकार वृत्ति से अपना और समाज का उपकार करो। जिस व्यक्ति में परोपकार वृत्ति जितनी अधिक रहती है उसका धरातल उतना ही उच्च माना गया है, अर्थात वह उतने ही उच्च कोटि के आनंद का अधिकारी माना गया है। प्यास लगने पर पानी पीने से सुख मिलता है, लेकिन पानी के अभाव की स्थिति में अपनी प्राण रक्षा के लिए लाए गए जल को यदि कोई अन्य को स्वेच्छा से प्रदान कर दे, उसकी जीवन रक्षा कर दे, तो इससे उसे जो सुख प्राप्त होगा वह स्वयं जल पीने के सुख से अधिक उत्कृष्ट कोटि का होगा। पहली कोटि का सुख इंद्रियजन तृप्ति से पैदा होता है, जबकि दूसरा त्याग की बौद्धिक उच्चता से। मनुष्य के लिए कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ तथा दैहिक सुख से बौद्धिक सुख भी श्रेष्ठ होगा। बौद्धिक सुख के लिए भौतिक सुख सुविधा का त्याग करना होता है। यही परोपकार वृत्ति या यज्ञ है।
सृष्टि से जो साधन प्राप्त हुए हैं उन पर कुछ लोगों ने बुद्धि और साधन की अधिकता के कारण अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया है। इससे समाज साधन संपन्न और साधन विहीन वर्गों में बढ़ गया है। यज्ञ और दान एक ऐसी प्रक्रिया है जो धनवान को गरीबों की सहायता करने की प्रेरणा देती है। इससे दोनों वर्ग मिलकर रह सकते। गीता बताती है कि गरीब अपनी सेवा, उदारता और त्याग वृत्ति द्वारा अन्य वर्गों की सेवा करे। धनवान भी गरीबों की सेवा, उन्हें सभी आवश्यक जीवन सुविधाएं मुहैया करा के तभी समाज में संघर्ष की जगह सहकार स्थापित होगा और सबका यथायोग्य विकास संभव होगा और समाज की समुचित उन्नति होगी। जो व्यक्ति मूलभूत आवश्यकता से अधिक लेता है और समाज के अन्य वर्गों के लिए कम छोड़ता है वह चोर है। इसी प्रकार जो क्षमता पर उत्पादक श्रम में सहयोग नहीं करता, अधिकांश समय निठल्ले बैठकर ऐन्द्रिक भोग और अय्याशी में बिताता है, वह भी चोर है। एक दिन रात करता है, भूखा रहता है और दूसरा कुछ नहीं करता, निठल्ला रहता है और अधिकाधिक सुविधाएं भोगता है, वह स्थिति अनुपयुक्त है। यदि यह स्थिति चलती रही तो समाज का संतुलित और समुचित विकास नहीं हो सकेगा। गीता का कहना है कि स्वार्थी, देवभाव रखने वाला, पापी, अधर्मी निम्न स्तर का प्राणी है। उसे अपने विकास के लिए परोपकारी, निस्वार्थी, आत्मभावी बनना चाहिए। व्यक्ति मर जाता है अर्थात देवभाव मिटने लगता है। आत्मभाव अर्थात समाज सदैव रहने वाला है। अतः व्यक्तित्व जीवन जीते हुए भी समाज भाव में स्थित रहो, तभी व्यक्ति को स्थायी सुख की प्राप्ति होगी। सबके साथ मिलकर जियो अर्थात सबका जीवन जियो, यही उत्कृष्ट जीवन है। केवल अपने लिए जीना या मात्र अपना जीवन जीना निष्कृष्ट जीवन है। इसे मध्ययुगीन धर्मशास्त्र ने स्वर्ग और नरक की संज्ञा दी है। इसी को गीता में उच्च गति उत्तरायण और अधोगति और दक्षिणायन कहा गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता दर्शन उत्कृष्ट समाज दर्शन समाज शास्त्र जो आज के संदर्भ में पूर्णतः संगतिपूर्ण है। धन्यवाद।